हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग आज बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ के बारे में। बैक ईएमएफ, ऑल ऑफ यू नो, बैक ईएमएफ ऑलवेज अकर्स in the case of DC motor, not in the case of DC generator. So significance of back EMF is to be studied in the case of DC motor, है ना। DC मोटर में ही हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं और एनर्जी कन्वर्सन के लिए एक वोल्टेज इंड्यूस होता है जो अप्लाइड वोल्टेज को ओपोज करता है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड बैक ईएमएफ, दैट इज़ कॉल्ड काउंटर ईएमएफ। गॉट इट। देन हम लोग यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ बात कर रहे हैं कि बैक ईएमएफ का एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ। ओके, देन यहाँ पे होता क्या है, जब एक आर्मेचर रोटेट्स करता है इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर रोटेट करता है तब ऑल ऑफ यू नो आर्मेचर कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, ये सब लोग जानते हैं। ओके, देन इन द केस ऑफ डीसी मोटर जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड बैक ईएमएफ और काउंटर ईएमएफ, है ना। एंड उसका पोलरिटी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, हुज पोलरिटी इज सच दैट इट ओपोजेज द अप्लाइड वोल्टेज। गॉट इट, ये सभी लोग जानते हैं हम लोग। ओके, जो अप्लाइड वोल्टेज को अपोज कर रहा है इसलिए हम लोग इसको बैक ईएमएफ या अपोजिंग ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ का नाम दे रहे हैं। ओके, नाउ अब हम लोग डीसी मोटर पे बात करें तो ऑफकोर्स ऑल ऑफ यू नो इन द केस ऑफ डीसी मोटर इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द बैक ईएमएफ हम लोग लिख सकते हैं, जस्ट सी, है ना। ये हम लोग जानते हैं बैक ईएमएफ का फार्मूला NPZ 5IA या K omega phi. All of you know where n is the speed of armature in revolution per second and omega is the speed of armature in radian per second. And also आर्मेचर मोटर के केस में EB plus IARA plus BB. This is the describing equation. This is the EMF equation in the case of DC motor. Okay, तो इससे अगर हम लोग IA का इक्वेशन निकाल ले, देन IA इक्वल टू व्हाट, VT माइनस EB, है ना। यहाँ लिखते हैं IA इक्वल टू VT माइनस EB माइनस VB बाई RA। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ इन द केस ऑफ डीसी मोटर। देन एक्चुअली बैक ईएमएफ मेक्स द डीसी मोटर सेल्फ रेगुलेटिंग, ये खुद से रेगुलेट होता है। सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब व्हाट, सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब कि लोड अगर घट रहा है बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है ऑटोमेटिकली उस पर टॉर्क लग जाएगा, ऑटोमेटिकली उसको स्पीड मिल जाएगा, दैट इज़ द सेल्फ रेगुलेटिंग। तो सेल्फ रेगुलेटिंग यानी कि अपने आप खुद से वो रेगुलेट कर रहा है। अगर नो लोड है तो स्पीड कम होना चाहिए, ज़्यादा लोड है तो स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा स्पीड भी बढ़ना चाहिए, जैसे जैसे लोड घट रहा है वैसे हमारा स्पीड घटना भी चाहिए, दैट इज़ द सेल्फ रेगुलेटिंग, है ना। तो हम लोग यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटिंग का बात कर रहे हैं। देन यही बैक ईएमएफ ही है। बैक ईएमएफ सिग्निफाइज द डीसी मोटर एज ए सेल्फ रेगुलेटिंग डीसी मशीन। ओके, हाउ यानी कि सेल्फ रेगुलेटिंग यानी कि कहने का मतलब क्या है, इट मेक्स द डीसी मोटर टू ड्रॉ द आर्मेचर करंट, टू ड्रॉ द आर्मेचर करंट एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट टू ड्रॉ द रिक्वायर्ड टॉर्क एज द स्पीड रिक्वायरमेंट शुड बी। यानी कि जैसा स्पीड का रिक्वायरमेंट है वैसा टॉर्क लगना चाहिए। ऑफकोर्स जितना ज़्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा। जितने ज़्यादा हम लोग टॉर्क लगा रहे हैं तो प्रैक्टिकली हम लोग जानते हैं कि हम लोग टॉर्क ज़्यादा लगाएंगे तो स्पीड ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, तो जितना ज़्यादा स्पीड का रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा टॉर्क का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। एंड टॉर्क ऑल ऑफ यू नो TA इक्वल टू K phi IA। ओके, जितना ज़्यादा करंट का रिक्वायरमेंट होगा उतना ज़्यादा टॉर्क होगा। करंट का रिक्वायरमेंट ये बैक ईएमएफ से पता चल जाएगा हम लोग को। ओके, तो हम लोग यहाँ पे
प्रेजेंस ऑफ बैक ईएमएफ जो डीसी मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग बना रहा है, ओके, इसको हम लोग कुछ कंडीशन, कुछ एग्जांपल्स लेके इसको और अच्छे से समझते हैं, सो डैट कि आप अच्छे से किसी को भी एक्सप्लेन कर पाएँ हाउ द डीसी मोटर मेक्स सेल्फ रेगुलेटिंग बाय द बैक ईएमएफ। ओके, यानी कि बैक ईएमएफ, द सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ टेल्स अबाउट द डीसी मोटर इज द सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन। गॉट इट। तो हम लोग इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, जस्ट सी नाउ, सपोज हम लोग ने एग्जाम्पल लिया, व्हेन द लोड सडनली, है ना, सडनली थ्रॉन ऑफ, सडनली जो है ऑफ हो गया। ओके, अगर सडनली ऑफ हो रहा है तो इन दिस कंडीशन जो है, यानी कि मशीन नो लोड पे है ना, ये हमारा जो है डीसी मोटर है। ओके, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट पे कोई लोड ही नहीं है। जब कोई लोड नहीं है, बट ये तो मशीन हमारा जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं, है ना, ये इनपुट तो हम लोग देंगे ही, सप्लाई वोल्टेज, उसके अकॉर्डिंग इसमें बैक ईएमएफ होगा। बैक ईएमएफ होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है टॉर्क बिल्डअप होगा, तो टॉर्क तो आएगा ही आएगा। जब टॉर्क आएगा तो टॉर्क अब किसके लिए चाहिए? लोड तो है नहीं, यानी कि शाफ्ट को सिर्फ रोटेट करने के लिए, यानी कि शाफ्ट में जो भी फ्रिक्शन और विंडेज लॉस होगा, अब तो आउटपुट है नहीं, लोड ही नहीं है भाई, सडनली थ्रॉन ऑफ हो गया। लोड था बट सडनली ऑफ हो गया। सडनली ऑफ हो यानी कि सडनली लोड फेंका गया। ओके, देन उस कंडीशन में नो लोड कंडीशन पे हो गया, यानी कि उस कंडीशन में जो टॉर्क होना चाहिए वो सिर्फ फ्रिक्शन और विंडेज लॉस के लिए होना चाहिए, यानी कि टॉर्क का वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, यानी कि करंट का वैल्यू कम होना चाहिए। और करंट का वैल्यू कम होने का मतलब क्या है? ये तभी पॉसिबल है जब बैक ईएमएफ जो है ये बराबर हो नियरली अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि ये तो वोल्टेज ड्रॉप ये तो बहुत कम है ना, नियर अबाउट 0.8 वोल्ट टू 1 वोल्ट। तो यानी कि बैक ईएमएफ का वैल्यू बढ़ना चाहिए नियर अबाउट टर्मिनल वोल्टेज का, तब तो हमारे ये कंडीशंस होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं इन दिस कंडीशन। अब सोचो, जब इस पे लोड था, ओके, तो लोड था, तो उस समय लोड था तो उस समय तो स्पीड इसके पास था नहीं, तो स्पीड था, तो जैसे ही आपने लोड को सडनली थ्रोन किया, ओके, तो उस समय अचानक से इसका स्पीड क्या हो जाएगा? सडनली, इंस्टेंटेनियसली, सिर्फ उस इंस्टेंट पे सडनली स्पीड क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। जब स्पीड हाई हो जाएगा तो ये स्पीड हाई होने का मतलब क्या है? बैक ईएमएफ हाई हो जाना, है ना, NPZ 5IA। अगर स्पीड सडनली बढ़ा, मैंने क्या बोला? इंस्टेंटेनियसली। होना क्या चाहिए था? नेचुरली होना चाहिए था कि अगर लोड ऑफ हो गया तो स्पीड भी हमारा घट जाना चाहिए। लेकिन सडनली अब कोई भी चीज़ को रोटेट करो, है ना, लोड फेंका गया तो क्या होगा? और तेज़ी से नचना शुरू कर देगा। ओके, बट होना क्या चाहिए था कि और स्लो होना चाहिए, लोड ही नहीं है भाई, है ना। तो उस कंडीशन में जब बैक ईएमएफ हमारा बढ़ गया, तो बैक ईएमएफ बढ़ गया तो उसके कारण क्या होगा? आर्मेचर करंट घट जाएगा, है ना। इस इक्वेशन से VT माइनस EB माइनस VB बाई RA, ये बढ़ गया तो ये घट गया। जब ये घट गया तो TA घट जाएगा, आर्मेचर टॉर्क, क्यों? K∅IA, ये घट गया। जब ये घट गया टॉर्क, तो टॉर्क घट गया तो अगेन स्पीड क्या हो जाएगा? घटेगा। कब तक घटेगा? जब तक कि ये लोड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है स्पीड को मेंटेन ना कर ले। गॉट इट? वो तब तक घटते रहेगा जो भी लोड है ना। तो एक्चुअली डीसी मोटर में क्या होता है, जब आप आगे पढ़ेंगे, है ना, तो होता क्या है? TA माइनस TL JD⍵/dt। ओके, इस तरह का होता है, यानी कि J अल्फा एक्सेलरेट होता है। अगर टॉर्क बढ़ा तो ये एक्सेलरेट होगा, लोड टॉर्क से ज़्यादा। अगर आपका जो है ये घट रहा है तो ये डेक्सेलरेट होना शुरू होगा। अगर ये बराबर हो गया तो कांस्टेंट स्पीड पे शुरू हो जाएगा। गॉट इट? कांस्टेंट स्पीड पे रन करना, ये बेसिक इक्वेशन है हमारा।
ओके, तब यहाँ पे टॉर्क घटा तो स्पीड घट गया, तो स्पीड कब तक घटेगा, जब तक कि जो नया लोड है, यानी कि नो लोड पे है तो नो लोड पे जो स्पीड होना चाहिए, यानी कि तब तक कि जब तक कि नो लोड स्पीड के बराबर ना हो जाए, ओमेगा नॉट के बराबर ना हो जाए तब तक ये स्पीड घटते रहेगा। गॉट इट। तो ये आपको पता चल गया कि ये बैक ईएमएफ ये है जो दो बार स्पीड बढ़ने के कारण बैक ईएमएफ घट रहा है, और बैक ईएमएफ बढ़ने के कारण ही आर्मेचर करंट घटा, टॉर्क घटा, तो ये स्पीड घट गया। तो ये सेल्फ रेगुलेट कर दिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट सी, है ना मान लेते हैं केस लिए वेन द लोड सडनली इंक्रीज कर रहा है, तो सडनली लोड इंक्रीज कर रहा है तो एज पर रिक्वायरमेंट हमारा स्पीड बढ़ना चाहिए, यानी कि बट होगा क्या कि जैसे ही लोड बढ़ा तो इंस्टेंटेनियसली क्या होगा, स्पीड घटेगा। ओके, लेकिन ड्यू टू बैक ईएमएफ के कारण ये क्या होगा, एज पर रिक्वायरमेंट स्पीड मेंटेन हो जाएगा। हाउ, देखो जैसे ही लोड बढ़ा, तो लोड बढ़ने का मतलब क्या है भाई, स्पीड इंस्टेंटेनियसली घट गया। जब स्पीड इंस्टेंटेनियसली घट गया तो बैक ईएमएफ भी घट जाएगा। जब बैक ईएमएफ घट गया तो उसके अकॉर्डिंग आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा। जब आर्मेचर करंट बढ़ गया तो उसके अकॉर्डिंग जो है टॉर्क हमारा बढ़ गया, नहीं, उसके अकॉर्डिंग टॉर्क बढ़ गया। जब टॉर्क बढ़ गया तो टॉर्क बढ़ा तो ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ेगा। कब तक, जब तक कि जो नया लोड है, ओके, टॉर्क बढ़ रहा है ना भाई, तो टॉर्क बढ़ रहा तो ये एक्सेलरेट होगा कब तक, जब तक कि जो रिक्वायर्ड हमारा स्पीड है वो स्पीड को हम लोग मेंटेन ना कर ले, है ना। तो ये भी हमारा बैक ईएमएफ क्या किया, सिग्निफाई किया। क्लियर, नाउ सी। तो हम लोग ने देखा कि लोड सडनली इंक्रीज हुआ या डीसी मोटर विद द इंक्रीज लोड, तो कंडीशन क्या है भाई कि अगर लोड हमारा जो है सडनली अगर बढ़ा तो स्पीड जो है सडनली घट जाएगा, इंस्टेंटेनियसली घटेगा। बट फाइनली हमारा क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है एज पर रिक्वायरमेंट, है ना। नाउ अब हम लोग जो है थर्ड केस देखें। थर्ड केस में क्या है कि सडनली जो है लोड घट गया। अगर लोड सडनली घटा, ओके, तो स्पीड इंस्टेंटेनियसली क्या होगा, बढ़ेगा। जब स्पीड इंस्टेंटेनियसली बढ़ा तो बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा, फार्मूला तो यही है। जब बैक ईएमएफ बढ़ा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है करंट घटेगा माइनस साइन के कारण, ये घटा तो इसके घटने के कारण क्या होगा, टॉर्क घटेगा। टॉर्क घटने के कारण क्या होगा, स्पीड घटेगा। लोड कम तो स्पीड कम, है ना। तो ये कौन कर रहा है, ये बैक ईएमएफ कर रहा है। देन अगर ये क्वेश्चन आता है द प्रेजेंस ऑफ बैक ईएमएफ मेक्स द डीसी मोटर सेल्फ रेगुलेटिंग, देन हाउ, तो हम लोग को ये एग्जाम्पल दे के समझाना होगा और ये दिखाना होगा कि जो बैक ईएमएफ है एक्चुअली वो दो इक्वेशन में रोल प्ले कर रहा है। स्पीड बढ़ने के कारण बैक ईएमएफ बढ़ रहा है, बट बैक ईएमएफ बढ़ने के कारण करंट घटा, टॉर्क घटा, फिर से स्पीड घट गया। ओके, तो ये प्रोसेस हमेशा होगा और यही प्रेजेंस ऑफ बैक ईएमएफ जो है डीसी मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है। आई थिंक देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ, है ना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके, जिसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह में करेंगे। ओके, थैंक यू।